हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, अ प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 45,000 लाइन्स। वी नीड टू डिटरमाइन इट्स रिजॉल्विंग पावर इन द सेकेंड ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होते हैं। जब लाइट इन पैरेलल लाइंस पर गिरती है यानी उन लाइंस के थ्रू पास करती है तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्टरफेरेंस इंटरफेरेंस के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं। नाउ रिजॉल्विंग पावर हमें कैलकुलेट करना है फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नाउ रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब है एक ग्रेटिंग का एबिलिटी दो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स को सेपरेट करना। ओके, जितना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतना बेटर उसका एबिलिटी होगा टू सेपरेट द टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स। नाउ जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। सो गिवन नंबर ऑफ लाइंस या जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं दैट इज गिवन एज 45,000। नाउ ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन दैट इज गिवन एज 2 यानी सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन गिवन है। नाउ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन एज 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर इसे हम लिखते हैं 5,000 into 10 to the power minus 10 meter because 1 Armstrong is equals to 10 to the power minus 10 meter. Now the resolving power हमें कैलकुलेट करना है ना, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन एज, क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। कैपिटल आर इज द रिजॉल्विंग पावर, स्मॉल एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग है ना, स्मॉल एन इज द ऑर्डर, capital N is the total number of lines. Number of lines. Now हमारे पास सारे values available है to substitute in this equation. So we will simply substitute the values in this equation. अगर हम इसे इक्वेशन 1 से डिनोट करें देन दिस विल बी इक्वेशन 1। सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो आर हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, सो सिंपली 2 इंटू नंबर ऑफ लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है 45,000 लाइन्स। सो सिंपली रिजॉल्विंग पावर विल बिकम 90000 यानी 90,000 लाइन्स रिजॉल्विंग पावर। The resolving power of this grating in the second order is 90,000. Now, this means that the grating can resolve two wavelengths separated by a minimum difference of delta lambda equals to lambda by capital R. अब ये क्या है? रिजॉल्विंग पावर का एक और एप्लीकेशन ये है कि हम मिनिमम वेवलेंथ डिफरेंस जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द रिजॉल्विंग पावर। नाउ क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है कितना है 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 5,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाई जो हमने रिजॉल्विंग पावर अभी कैलकुलेट किया दैट वाज 90,000 रिजॉल्विंग पावर था। सो सिंपली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी कैन फाइंड द मिनिमम डिफरेंस इन द वेवलेंथ and that would be equals to 0.0556 Armstrong. So the resolving power is calculated as 90,000 है ना, and the minimum difference of the wavelength जो ये बताता है कि by what difference the grating can distinguish between the two wavelengths that is calculated as वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर एंड हमें कैलकुलेशन के बाद मिला दैट इज इक्वल टू 0.0556 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो यही हमें कैलकुलेट करना था रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला से
हमने ऑर्डर एंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई करके रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट किया एंड आफ्टर दैट हमने कैलकुलेट किया कि कितने वेवलेंथ से ये दो वेवलेंथ्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी जो डिफरेंस होगा दोनों वेवलेंथ्स के बीच। सो यही हमें कैलकुलेट करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।